दोस्तों आपने कभी ढक्कन का यूज़ दूध में किए हैं? अगर नहीं तो अभी कीजिए। और साथ ही में है कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का मेरा पहला टिप है बेल्ट को लेकर के, क्योंकि जब भी हम बेल्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो ये टिकता नहीं है, क्योंकि बार बार इस तरह से वो फैलते जाता है, यानी कि खुल जाता है, जिस कारण एक तो जगह बहुत घेर लेता है, दूसरा देखिए कितना ज़्यादा मैसी भी लगता है जिस जगह में हम बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, यानी कि ढंग से हम इसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आप बेल्ट को कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह से खींच लीजिए। अब इसका लास्ट वाली जो छोर है ना, इसको ना इस तरह से आप रोल करते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फिर आपको लास्ट में घुमा लेना है। तो जितना छोटा आप कर सकेंगे, देखिए इस तरह से इसको छोटा कर लीजिए और टाइट कर लीजिए। अब देखिए जैसे भी इसको मर्जी आप रख लीजिए, ये खुलने वाला नहीं है। जहां पर भी आप रखेंगे ये सही से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है टूथपेस्ट का एक खाली ट्यूब। ठीक है, टूथपेस्ट खत्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन दोस्तों इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम दो फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ना कुछ इस तरह से गोल गोल काट लेना है। यानी कि देखिएगा जब इस तरह से इसको काटेंगे ना, तो इसका रिंग निकाल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना सारा पेस्ट अभी भी इस ट्यूब में लगा हुआ है, जिसको अक्सर हम अनजाने में फेंक देते हैं। और अब हम लेंगे एक बाउल में पानी और ट्यूब की जितनी भी कटी हुई पार्ट है उसे हमें पानी में डाल देना है और उसके बाद ना अच्छे से इसे धो लेना है। यानी कि जो टूथपेस्ट लगा हुआ है ना, उसे हमें इस तरह से पानी के अंदर निकाल लेना है। और इस पानी का इस्तेमाल खास तौर में हम क्लीनिंग के लिए लेंगे। और ट्यूब की जितनी भी कटी हुई पार्ट है ना, इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब हम इस पानी को इस स्प्रे बोतल में भर लूंगी और इसका यूज़ लूंगी। अगर आपके पास इस तरह का स्प्रे बोतल नहीं है तो एज यूजल इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो गैस स्टोव जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है या तो फिर बहुत ज़्यादा डल पड़ जाता है ना, तो आप एक बार इस तरह से क्लीन करके देखिएगा, कितना बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम नॉनवेज वगैरह बनाते हैं ना, तो गैस स्टोव में से एक अजीब सा स्मेल आता है। तो उस स्मेल को ना पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इस तरह से क्लीनिंग के साथ ही साथ बैड स्मेल को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और सिर्फ गैस स्टोव ही नहीं, आप चाहे तो मिरर या घर में रखा हुआ फर्नीचर को भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, जिस कारण किसी भी तरीके की क्लीनर या कॉलिन की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अब किचन सिंक को भी साफ कर लीजिए। एक तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ भी हो जाएगा और दूसरा तो आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है ना कि अजीब सा बैड स्मेल आता है वॉश बेसिन से या तो फिर किचन सिंक से। जब हम नॉनवेज वगैरह बनाते हैं खासतौर में, तब इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो आप एक बार इसी से क्लीन करके देखिएगा, कितना बढ़िया सा क्लीनिंग होगा। तो इस तरह से आप वॉश बेसिन में भी इसको डाल दीजिए और बढ़िया से क्लीन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा एज ए क्लीनर इसका इस्तेमाल आप इस तरह से भी ले सकते हैं, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। और दोस्तों देखिए ये जो ट्यूब की कटी हुई पार्ट है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धुल के रखा था, अब इसका यूज़ मैं चलिए आपको बताती हूँ। इसका यूज़ हम साड़ी रखने में ले सकते हैं। हैंगर में जैसे हम साड़ी को सेट करते हैं उसी तरह से आप सेट कर लीजिए। उसके बाद एक एक हैंगर में एक एक रिंग को कुछ इस तरह से डाल दीजिए। इससे होगा ये, कम से कम जगह में आप काफ़ी सारी साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से लंबा सा चेन बना दीजिए। तो आप छोटे से छोटे अलमीरा में भी काफ़ी सारी साड़ियों को इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है नहाने वाला साबुन। आप किसी भी ब्रांड का नहाने वाला साबुन ले लीजिए। ध्यान रखिएगा सिर्फ नहाने वाला साबुन ही आपको लेना है। तो यहाँ पर साबुन को हमें ग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही बनाकर दिखाऊंगी। आप जितना क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप साबुन को ग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें मिलाएंगे दूध का मलाई। तो यहाँ पर मैं अलग सा मलाई उठाकर ले आई हूँ दूध में से, और इस मलाई को ना इसके साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो जैसे कि दोस्तों मलाई हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिस कारण यहाँ पर हमें कोई और चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, मलाई का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है।
तो ये थोड़ा सा पतला हो चुका था, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा साबुन इसमें और ग्रेट कर दूंगी ताकि इसको मैं टाइट सा बना पाऊँ। ठीक है, पतला बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से टाइट सा बना लेना है। और यहाँ पर हमें चाहिए बोतल का ढक्कन, और ढक्कन के अंदर इसे हमें डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद ना हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी टैबलेट के आकार में बन के तैयार हो जाएगा। और इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसे देखकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो आप चाहे तो इसे ज़्यादा करके भी बना सकते हैं, मैं कम करके ही बना करके आपको दिखा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे फ्रीजर में रखना है सेट होने के लिए। 1 घंटे के लिए इसे हमें फ्रीजर में छोड़ देना है, क्योंकि अभी अभी बनाई हूँ तो ये मेल्ट होने लगेगा, जिस कारण 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीजर में रखा था। अब मैं निकाल के लेकर आ चुकी हूँ, और चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़। तो दोस्तों, जब हम ट्रैवल में जाते हैं ना, तो हमारे पास हाथ को साफ करने के लिए ना साबुन होता है, ना हैंड वॉश होता है। तो आप अगर इस तरह का छोटी छोटी टैबलेट को कैरी करके ले जाएंगे ना, तो आप बहुत ही बढ़िया से एक टैबलेट निकाल करके इस तरह से हाथ क्लीन कर पाएंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। और साथ ही में हाइजीन भी मेंटेन रहेगा, जो ट्रैवलिंग के टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है खूब सारी बोतल के ढक्कन, और इन ढक्कनों की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 ढक्कन लिया है। आप चाहें, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको और ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, ढक्कनों को आप कुछ इस तरह से सजा लीजिए, यानी कि एक ढक्कन दूसरे ढक्कन के साथ टच होना चाहिए। उसके बाद फॉइल पेपर से कुछ इस तरह से इसे कवर कर देना है, और प्रेस को अच्छे से गर्म करके इस तरह से इसके ऊपर ना दबाते हुए प्रेस कर लेना है, जिससे कि जो प्रेस का हीट है वो ढक्कनों में लग जाए, और इस तरह से देखिए बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, और ठंडा होने के बाद ही ये जो फॉइल पेपर है इसे हमें निकाल लेना है। गर्म स्थिति में इसे निकालने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो गर्म स्थिति में निकालने से क्या होगा ना, कि ये जो ढक्कन है अच्छे से सेट नहीं होता है, खुल जाएगा, और दूसरा तो हाथ भी जलने का डर रहता है। तो ये जब ठंडा हो जाए तो उसी के बाद ही आप इसको खोलिए, निकालिए, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। और दूसरा तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ऑर्गेनाइजर भी बनके तैयार हो जाएगा। इसका यूज हम लेंगे एज ए कोस्टर। जब हम बच्चों को दूध पीने के लिए देते हैं ना, तो ऐसे देते हैं तो वो गिरा देता है, लेकिन अगर इस कोस्टर के मदद से आप उसको देंगे तो उसको बहुत बढ़िया भी लगने वाला है, साथ ही में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, एक जगह से दूसरे जगह मूव भी कर सकते हैं। तो है ना कितना यूजफुल आइडिया। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।